पढ़ाई ज़िंदगी में एक बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए बेहद ज़रूरी है। अब 10वीं पास करते ही आपको करियर के बारे में सोचना होता है कि आगे जाकर क्या करें, और उसी हिसाब से सब्जेक्ट को भी चुनना होता है। कुछ लोग आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कुछ लोग आगे जाकर इंजीनियर बनना चाहते हैं। जैसे ही आप 12वीं पास कर लेते हो अच्छे मार्क्स से, तो उसके बाद अब आपको आगे की पढ़ाई करनी होती है। तो इसके लिए कुछ लोग सोचते हैं कि आगे पढ़ाई बीटेक में करें, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि बीटेक कोर्स है क्या। व्हाट इज़ बीटेक कोर्स? बीटेक में क्या पढ़ाया जाता है और बीटेक करने से क्या बन सकते हैं, यह कितने साल का कोर्स होता है, इसके लिए कितनी फीस लगती है और इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बीटेक कोर्स एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। इंजीनियरिंग के लिए कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12वीं पास करने के बाद इस कोर्स को करना चाहते हैं और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि आखिर बीटेक कोर्स है क्या, इसे करने के क्या फ़ायदे हैं, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। उसके बाद जानेंगे कि कैसे आप इस कोर्स को कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं बीटेक कोर्स को करने के लिए। बीटेक, जिसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जिसे शॉर्ट में बीटेक कहा जाता है। ये एक बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री है जो कि पूरे 4 साल का कोर्स होता है। इंडिया में जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है या सिविल इंजीनियरिंग करना है तो आप बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक कोर्स नहीं होता, बहुत सारे कोर्स होते हैं। बीटेक कोर्स में आपको जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ाई करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो आप बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कोर्स होता है जिसका नाम है बीई, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी सेम कोर्स ही होता है जिससे आप पढ़कर आप इंजीनियरिंग की डिग्री पा सकते हैं। बीटेक करने के लिए कुछ पॉपुलर कोर्स हैं, जैसे कि बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर बात करें बीटेक की शैक्षिक योग्यता की, तो आपको 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ। 12वीं में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए बीटेक के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। आपको बीटेक करने के कई सारे फायदे मिल जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट जॉब नहीं करना चाहता तो वो आगे की पढ़ाई खूब आराम से कर सकता है और अपने फ्यूचर को अच्छा बना सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जॉब आसानी से ले सकते हैं। आजकल के समय में एडवांस मशीन्स, टेक्नोलॉजी और गैजेट्स की काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इंजीनियर की फैकल्टी बनकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और काफ़ी ज़्यादा रोजगार का ऑप्शन भी बन जाता है। बीटेक को कंप्लीट करने के बाद कैंपस में आने वाली बड़ी कंपनी में अपनी आसानी से इंटरव्यू दे सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं और जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। इंजीनियर एक ऐसा चीज़ होता है जो लोगों की रिसोर्सेज को सुधारने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इंजीनियर के फील्ड में मिलने वाली जॉब काफ़ी ज़्यादा इनकम प्रदान करती है। बीटेक में कोई एक कोर्स नहीं होता, इसमें कई सारे कोर्स होते हैं और बीटेक करने के लिए आपको कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे जहां से आप बीटेक की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ये पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए आपको मन लगा के पढ़ाई करना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल और बेहतर इंजीनियर बन सकते हैं। अब यहाँ पर बीटेक कोर्स करने का कोई एक तरीका नहीं है। यहाँ पर आप बीटेक एक प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन देकर भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई करना तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। अब इस कोर्स में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, पैसा काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पैसा थोड़ा कम लगेगा। हर कॉलेज की फीस अलग अलग कोर्स के हिसाब से होती है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में बीटेक करना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम 1 साल की फीस 1 लाख के आसपास होगी। बाकी एक अंदाज़ा है, हर कॉलेज की फीस अलग अलग होती है। तो अगर आपको बीटेक में करियर बनाना है आगे जाके, तो आपको बस यही सजेस्ट करूँगा कि एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, जैसे कि IIT। बीटेक में हर कॉलेज अपने हिसाब से स्टेट लेवल के एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो आइए जान लेते हैं आखिर आप कैसे बीटेक करके इंजीनियर बन सकते हैं। बीटेक की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं यानी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी होगी। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही आप 10th पास कर लेते हैं तो उसके बाद अब आपको साइंस सब्जेक्ट को चुनना होगा, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तभी आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको आपके मार्क्स जो भी अपने एंट्रेंस एग्जाम में लाए हैं उसके आधार पर अब आपको कॉलेज दिया जाता है, तो आपको उसमें एडमिशन लेना होगा। तो यहाँ पर आपको किस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करनी है वो सब्जेक्ट आपको चुनना होगा और एडमिशन लेना होगा। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको अब बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करनी होगी। ये पूरे 4 साल का कोर्स होता है, तो आपको अच्छे से मन लगा के पढ़ना है,
तभी आपको आगे जाके एक अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, जिससे आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगा और आप एक बेहतर सैलरी पा सकते हो। तो यहाँ पर आपको थियरी और प्रैक्टिकल कराया जाता है। हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट दिया जाता है, तो अच्छे से पढ़ना होता है और एग्जाम पास करना होता है। तो इस तरह आप बीटेक कोर्स को कर सकते हैं। कई लोग बीटेक करने के बाद सीधा जॉब करते हैं, तो कुछ बीटेक करने के बाद क्या करें ऐसा सोचते हैं। तो बीटेक करने के बाद अब आप एमटेक यानी इस फील्ड में मास्टर डिग्री कोर्स कर सकते हैं, जिससे आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुझे उम्मीद है मैंने आपके सारे सवालों का आंसर दिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी सभी सवालों का आंसर दे सकूं। मिलते एक नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।